सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रेडर बाय नेचर। और ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था और मैं और काम की वजह से, बिज़ी होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। हालांकि मैंने ट्रेडिंग भी कुछ ये जुलाई के बाद मैंने पूरा अगस्त में बहुत लिमिटेड ट्रेड्स लिए हैं, क्योंकि जो मोमेंटम हमें अप्रैल टू जुलाई में मिला, उसके बाद जो अगस्त में आके जो मार्केट में वापस वोलेटिलिटी बढ़ी और उसके बाद चॉपीनेस देखने को मिली। और ऐसे में एज अ ऑप्शन बायर हमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड ट्रेड्स लेने चाहिए। और मेरी प्रैक्टिस यही रहती है, जब भी मार्केट साइडवेज हो और मोमेंटम लूज़ कर रहा हो तो मैं उसमें मिनिमम ट्रेड्स लेता हूँ और मैं बिल्कुल साइलेंट मोड में चला जाता हूँ। और यही मेरा एक रीज़न था और इसलिए मैं वीडियोस बना भी नहीं पाया। और हाँ, हालांकि मैं अभी देख रहा था यूट्यूब पे इतने ज़्यादा जो अभी सारे फेक स्कैम्स पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हम अपने करोड़ों के स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे थे, वो सारे के सारे अब जो है मतलब जो है उनमें जो है काला धब्बा देखने को मिला है। उससे मेरा मतलब यह है कि वो गलत स्क्रीनशॉट दिखा के, अपने ओवर एग्जैजरेटेड ट्रेडिंग रिजल्ट्स दिखा के वो आप लोगों को ल्योर करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं खुद उनको फॉलो कर रहा था, उसके बाद मुझे भी बहुत शौक लगा ये सब देख के। तो मैं इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं एक ही इसमें ओपिनियन, मैंने काफ़ी इस पे सोचा और सोचने के बाद मैंने इसका एक आउटकम जो मैंने अपने लिए सोचा है, जो मैं आपको भी बताऊंगा, वो ये कि आप किसी पे भी फेथ ना करो। हमें जो भी रिज़ल्ट जो जो भी ये लोग दिखा रहे हैं उस पर हमें ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग जो होता है ना, उसमें ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है, ट्रिमेंडस आपको मतलब आपकी ग्रोथ हो सकती है। पर किसी भी चीज़ का जो शॉर्टकट है ना, वो बुरा है। अगर आप सोचते हो कि मेरा एकदम से मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके या फिर कोई भी ट्रेड बना के, और मैं अब जहाँ लालच बीच में आ जाती है वो चीज़ ख़राब होनी ही है। और ये ऐसे ही ट्रेड है, ट्रेडिंग में भी अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स बनाओगे, क्वांटिटीज़ पोजीशन साइजिंग सही से नहीं रखोगे, तो कहीं ना कहीं आप जो भी आपने इसमें से प्रॉफिट निकाला है वो कहीं ना कहीं मार्केट आपसे वापस ले लेगी। तो मेरा यही सुझाव है कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अभी इतने बड़े बन गए हैं, ये अपनी ट्रेडिंग के प्रॉफिट से नहीं बने हैं। ये जो इतने बड़े बने हैं, ये बने हैं जो आपने इनको इतने अकाउंट्स खोले हैं, जो इतने रेफरल प्रोग्राम से, क्योंकि अगर आप इनके थ्रू अकाउंट खुलवाते हैं उसमें इनको कमीशन मिलती है। फिर आप अगर पूरे दिन में अगर जितने भी लॉट्स में ट्रेडिंग करते हैं उसमें ऑलमोस्ट 35 to 45% ब्रोकरेज शेयरिंग इनके साथ होता है। तो अगर एक एक मान के चलो, आप ज़ीरोधा के साथ आपने इनके साथ अकाउंट खुलवाया और पूरे दिन का जो आपका ब्रोकरेज है वो ऑलमोस्ट अगर 5,000 रुपये निकल के आता है कोई, जैसे अगर आज की डेट में जो रेगुलर के ट्रेडर्स हैं वो ऑलमोस्ट 700-800-500 क्वांटिटी के साथ जो ट्रेड करते हैं, उनका 3 से 4, 2-3 हज़ार का तो ब्रोकरेज निकल ही जाता है। तो इतना जो ब्रोकरेज है उसमें से एक एक क्लाइंट से भी ऑलमोस्ट आप लेके चलिए कि 1500-1500 2,000 रुपये ये एक दिन का ले लेते हैं। और इनके जो टेलीग्राम के अगर आप ग्रुप्स देखोगे जहाँ पे ये कॉल्स देते हैं, तो ऑलमोस्ट 1-1 लाख लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो छोटी भी कैलकुलेशन अगर आप देखोगे, उन 1 लाख लोगों में से अगर हम मान के चलें सिर्फ 50% लोग जो हैं वो एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, और एक से हम एवरेज ब्रोकरेज जो इनकी पकड़ रहे हैं वो है 1,500 रुपये, तो आप लगा लीजिए कि कितना जो है अपना प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। और इसलिए मैं यही कहूँगा, आपको सुझाव दूंगा कि ट्रेडिंग इज़ नॉट इजी। मैंने खुद इसको जो है मतलब कहते हैं ना, अ, जो दूध का फुका होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, और ये बात कहीं ना कहीं सही है। अगर हम बिना अपना माइंड अप्लाई करें, बिना एक थॉट प्रोसेस बनाए, बिना एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाए अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एंड ऑफ द डे लॉस ही होगा। और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ये वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। अब हम कल के बारे में बात करते हैं, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो कल का प्रिडिक्शन है। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स आपके लिए ओपन है, और मैं कल का व्यू भी दूंगा अपना। और पहले मैं पूरी एक अनबायस्ड वे में जो मार्केट्स मुझे लग रही है अभी कल के लिए, मैं एक वो व्यू दूंगा। उसके बाद जो मेरी बायस्ड है, मैं कहाँ पे बायस्ड हूँ, अगर मार्केट किसी लेवल्स को ब्रेक करता है तो मैं कहाँ पे एक्टिवली ट्रेड लूँगा, मैं आपको ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की।
तो ये दोनों जो चार्ट्स हैं, ये मैंने एक जो लेफ़्ट वाला चार्ट है आपको डॉलर इंडेक्स का मिलेगा, ये राइट वाला जो है इंडिया वीक्स का। इंडिया वीक्स में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट अभी 10-10.5 के अराउंड ये इंडिया वीक्स चल रहा है, जो कि काफ़ी लो वोलेटिलिटी को दर्शाता है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि मार्केट में कोई बहुत ही बहुत ही ज़्यादा एग्जूबरेंट कोई मूव नहीं आने वाला है। यहाँ पे विक्स लो है और कहीं ना कहीं अभी फियर कहीं भी मार्केट में नज़र नहीं आ रहा है। स्टॉक्स भी अगर आप देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा अभी मैं स्टॉक्स की बात तो खैर स्टॉक्स के चार्ट्स में करूँगा, बट मैंने जो अभी एनालाइज़ किया है उसमें यही है कि बहुत ज़्यादा अभी जो है वोलेटिलिटी जो अभी पूरे अगस्त में बनी थी वो कहीं ना कहीं सितंबर में आते आते काफ़ी ज़्यादा लूज डाउन हो रही है। अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे 31 अगस्त को विक्स अराउंड 12 के अराउंड था, उसके बाद से ही ये लूज़ करता हुआ अभी 10-10.5 के अराउंड चला गया है। तो इतनी कम वोलेटिलिटी में कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि विक्स लो होता है तो हम लोग ऑप्शंस के प्रीमियम जो है काफ़ी एक डिस्काउंटेड कॉस्ट पे हमें मिल जाते हैं। और अगर कोई मूव हमें एक्सपेक्टेड होता है तो हम एज अ बायर हमें वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरी जगह बात करूँ, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। डॉलर इंडेक्स का अगर आप देखेंगे जब से इसने नीचे से जो अपना सपोर्ट बॉटम बनाया था यहाँ पे, जहाँ पे इसने लेवल्स को सस्टेन किया था, वो था 100 के अराउंड, और 100 के अराउंड के लेवल से ऑलमोस्ट ये वीकली चार्ट मैंने लगाया है। और वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। अब ये अपने रेजिस्टेंस के करीब है। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ उसको मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो एरिया अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ से इसने पहले भी रिजेक्शन लिया था, और अगेन अब ये इतनी नीचे से ऑलमोस्ट 100 के लेवल से यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड का एक ट्रेंड बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, और अब वापस इस जोन को ये हिट करने वाला है जो कि है 105। तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट निकल के आता है, और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसको एक पॉज लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडेक्स हो या कोई इंस्ट्रूमेंट है वो इस तरीके से अपसाइड अगर जाता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक अगर इसको अपसाइड अपनी रैली कंटिन्यू भी करनी है तो उसके लिए एक यहाँ से एक रीटेस्ट करने ज़रूर एक हेल्दी करेक्शन के लिए इसको आना चाहिए, और फिर ये अपसाइड अपना जो मोमेंटम है उसको वापस से कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ डॉलर इंडेक्स से कि अभी आने वाला जो कल और परसों का जो दिन है, अभी वीकली कैंडल इसकी ऑलमोस्ट एक अच्छी बुलिश गुड बॉडी कैंडल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर अगर मैं डेली चार्ट पे बात करूँ तो ये अपने रेजिस्टेंस के करीब है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से ये कहीं ना कहीं इसको एक रिजेक्शन हो सकता है मिले, तो हमें ये चीज़ देख के चलनी है। अब बाकी हम बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स में भी हम देखें तो आज 200-250 पॉइंट्स का जो करेक्शन है इसमें दोबारा आया है, और ये वापस काफ़ी ज़्यादा एक हैवी सेलिंग के साथ नीचे आया है। और यहाँ पर भी हम डेली यही देख पा रहे हैं कि इसने एक ये ऑलमोस्ट अपना टॉप बनाया था, और उस टॉप बनाने के बाद ये अब दोबारा यहाँ इसने एक लोअर हाई बनाया है। पहले एक ये हाई था, उसके बाद ये लोअर हाई बनाया है, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। सेम ही नैस्डैक में, नैस्डैक भी अगर आप देखेंगे इसने काफ़ी एक स्टीप फॉल दिया था, उसके बाद रीटेस्ट करके अभी डाउन साइड के लिए इसने आज काफ़ी एक रेड बॉडी कैंडल बनाई है। तो ऑलमोस्ट दोनों ही इंडेक्सेस नैस्डैक और डाउ जोन्स दोनों ही 200 पॉइंट्स के अराउंड का जो है अपने जो इसके पुराने गेंस थे वो शेड कर चुके हैं, और अभी ऑलमोस्ट नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। आज हमारी निफ्टी ने बहुत अच्छा काम किया। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, लास्ट में 3 o'clock वॉज अ ट्रिमेंडस कैंडल। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने लास्ट के 15 मिनट के अंदर 110 पॉइंट्स का एक मूव दिया है। तो यहाँ से हम लोग ये मान सकते हैं, इसको मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे तो ऑलमोस्ट ये काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन ले रहा था मार्केट यहाँ पे 19,580 पे, और यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। यहाँ पर मैं इसका दिखाता हूँ आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पर इसने पहले रिजेक्शन लिया था, देन अगेन ये यहाँ पर आया, यहाँ पे इसने छोटा सा करेक्शन लिया, देन अगेन यहाँ पे गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद काफ़ी नीचे आया, ऑलमोस्ट इसको सेलर्स 19,500 तक लेके आ चुके थे, और 19,500 के अराउंड ही बायर्स ने अब इसको वापस से अपने टेरिटरी में धकेल दिया है। ऑलमोस्ट 19,600 के ऊपर जाके इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, और ये अपने हाइस के अराउंड क्लोज करने में भी कामयाब हुआ है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी की कैंडल को देख के जो आप ये
लास्ट की कैंडल देखोगे और ऑलमोस्ट ये जो आप मूव देखोगे यहाँ से जो आया है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट अब एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो है ये चैनल। अगर आप इस चैनल को देखोगे, मार्केट इस चैनल के अराउंड ही ट्रेड कर रहा था। ये चैनल मैंने बनाया है, ये आप भी बना सकते हैं। और ऑलमोस्ट इसने इस चैनल का पहले ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद आज एक बड़ा हेल्दी अच्छा इसने रीटेस्ट लिया। और काफ़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इसने एक मॉर्निंग स्टार बनाया है। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है मैंने आपको बता दिया। इस रेंज का ये जो चैनल था, इस चैनल को ब्रेकआउट देके इसने रीटेस्ट भी किया है और इसलिए ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है। तो मैं इस जो अपना ये जो रेड जोन है, मैं इसको यहाँ से 19500 के अराउंड लेके आऊँगा। और मैं 19500 के नीचे मार्केट में बेयरिश हूँ। ये तो क्लियरली इस रेड लाइन से आपको पता लग रहा होगा। और अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल मार्केट में निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी अगर कल गैप अप खुलती है कहीं भी, तो हम लोग पॉजिटिव साइड ही ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हैं। और इसका मैंने आपको बायस बता दिया है कि मार्केट ने एक हाई साइड में जाके क्लोजिंग दी है और काफ़ी अच्छी 3 PM कैंडल भी बनी है इसमें। और कहीं ना कहीं अगर आप निफ्टी के सारे इंडाइसिस भी देखोगे तो उसमें आपको एक अच्छा पॉजिटिव हेल्दी क्लोजिंग मिली है ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये एक यहाँ पर जो है एक गैप पुराना जो है मार्केट ने पेंडिंग छोड़ा हुआ है। तो मेरा कहीं ना कहीं ऐसा इसमें एक बायस बन रहा है कि मार्केट अगर कल पॉजिटिव से अगर लिटिल गैप अप भी खुलती है तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाऊँ और कॉल के लिए मैं इसमें बैठूँगा। ऑलमोस्ट मेरे जो फर्स्ट टारगेट्स होंगे वो 19700 के होंगे, वो होंगे 19700 के। और अगर 700 को भी इसने ब्रेक कर दिया तो ऑलमोस्ट 19633 के मेरे टारगेट्स हैं। तो ये मेरा फाइनल टारगेट है निफ्टी में। अगर मार्केट गैप अप से फ्लैट भी, लिटिल गैप अप या फ्लैट भी खुलता है और अगर अपना ये जो इसने हाई बनाया है आज का, ये लास्ट में जाता जाता जो मार्केट में निफ्टी ने हाई लगाया है, और निफ्टी ने हाई ऑलमोस्ट ये लगाया था 19640 के अराउंड। तो अगर इसके ऊपर मार्केट 5 मिनट्स की भी क्लोजिंग दे देता है तो मैं कॉल की पोजीशन लूँगा। और मेरी जो टारगेट्स हैं वो मैंने आपको बताया है, मिनिमम टू मिनिमम 19700 है। और अगर 700 को भी क्रॉस करता है तो मैं 750 टू 760 के अराउंड के एरियाज़ के लिए यहाँ पे बैठना चाहूँगा। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, जिसकी पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि ऐसी जो लास्ट में जो बाइंग आई है ये 3 PM बाइंग, इसमें कई बार पहले भी देखने को मिला है कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन भी खुल जाता है। इट्स नॉट ये मतलब सस्टेन करने वाली बात है क्योंकि ऑलमोस्ट लास्ट में बाइंग आई है ये, और ये डेवलपमेंट बिल्कुल लास्ट के मिनट्स की है। तो हम पूरा इस पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि उससे पहले अगर आप देखोगे तो इसने सिर्फ एक यहाँ पे एक छोटा सा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाया, उसके बाद इसमें यहाँ पर वॉल्यूम एकदम आया है। तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ अगर इसका अगर आप देखेंगे 19 ये वाला जो जोन था 19550, कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया 19550, अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के अगर नीचे जाने लगता है, अगर नीचे जाता है और नीचे जाते हुए अगर ये 1950 का जो लेवल है 19, सॉरी मैं जस्ट पार्डन मी फॉर द हैंड राइटिंग, 19550 का लेवल अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो मैं इसमें पुट की पोजीशन लूँगा। और मेरे टारगेट्स कहीं ना कहीं 19,000 फर्स्ट 500 के होंगे। और क्योंकि फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो लास्ट में 3 PM की जो मार्केट में बाइंग आई थी ये एज इट इज़ ये पूरी शेड ऑफ हो जाएगी और कहीं ना कहीं मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देगा। एक सेकेंड में इसको पहले हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देगा और यहाँ से हो सकता है ये थोड़ा टाइम, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके नीचे ब्रेक डाउन करे या फिर अगेन ये दोबारा अपनी रैली अपसाइड बनाए। तो ये आगे का सिनेरियो है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा अगर 19,550 का लेवल आपको देखना है, ये लेवल अगर नीचे ब्रेक डाउन होता है तो हम एक स्कैल्प ट्रेड 19,500 के लिए ले सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों साइड के व्यूज़ बता दिए हैं और अपना बायस भी बता दिया मैंने क्या है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है और इसमें बहुत मेहनत लगती है इसको पूरा एनालाइज करने में, आपको ये शेयर करने में। जो भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी क्रिएटर या एनालिस्ट आपको ये चीज़ें बता रहा है तो प्लीज़ आप उसकी कदर करें और उसकी जो वीडियो है उसको ज़रूर एटलीस्ट
आप लाइक करके ज़रूर जाइए अगर आपको वो जो वीडियो है उससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल आपको मिल पा रही है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, तो हमारी बात हो गई है, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को जब अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी से अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंटली अगर इसकी बात करूं, मुझे थोड़ा ये वीक लग रहा है, क्योंकि इसमें भी मैंने चैनल ड्रॉ किया हुआ है। हालांकि ये चैनल ड्रॉ मैंने थोड़ा अर्ली स्टेजेस पे किया है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसमें भी ये दो, जैसे आप चैनल को आप देखेंगे तो मैं ऑलमोस्ट इस लेवल की का इसमें एक सिनेरियो जो मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा वो है ये लेवल, जहाँ से इसने आज एक मॉर्निंग स्टार शॉट ऑफ ये यहाँ पे इसने एक रिवर्सल कैंडल दिखाई है और यहाँ से इसने इसका ब्रेकआउट दिया है। तो ये एरिया निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 44,250, ये जो आप देखेंगे। तो मेरे लिए यही लेवल है, अगर मार्केट यहाँ से 44,250 का लेवल अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो ऑलमोस्ट मैं इसमें फर्स्ट मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 44,100, और फिर नेक्स्ट जो मेरा टारगेट होगा वो 43,900। तो यहाँ जहाँ से ये बाइंग आई थी ऑलमोस्ट मैं इस एरिया को टैप करूँगा, क्योंकि अगर मैं दोनों इंडेक्सेस को कंपेयर करूँ तो मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। हालांकि इसकी लास्ट की जो कैंडल है ये नेगेटिव भी आपको दिखेगी और इसमें चांसेस हैं कि ये कल गैप डाउन भी खुल सकता है कोई, क्योंकि यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से अगर हम देखें तो लास्ट में जाता जाता इसने एक रेड कैंडल भी दिखाई है और कुछ ज़्यादा निफ्टी में तो अच्छी बाइंग आई है, बट लास्ट में बैंक निफ्टी में कुछ खास बाइंग देखने को नहीं मिली है। तो बैंक निफ्टी की हो सकता है कल ये एक सरप्राइज़ भी दे दे, ये कल गैप अप खुल जाए, क्योंकि उसके पीछे क्या रीज़न मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको चार्ट को देख के लगेगा कि जैसे कोई भी अगर एक लेमैन भी इसको बिना, जो चार्ट रीडर नहीं है वो भी इसको चेक करेगा तो उसको कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव बायस नहीं नज़र आएगा। पर मैं तब भी इसमें पॉजिटिव इसमें इसीलिए हूँ क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक तो इसने यहाँ जहाँ से इसने अपना ये सपोर्ट लिया है ये ऑलमोस्ट 50% है इस रैली का। अगर मैं आपको बात करूँ, अगर आप फिबोनाची देखते हैं, बहुत यूज़फुल टूल है फिबोनाची, आपको अपनी नॉर्मल एनालिसिस में यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे फिबोनाची का ये जो ये बाइंग आई थी इसका ये 50% कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हो जाता है। क्यों, कई बार हमने देखा है 50% और 61% जो गोल्डन रेशियो होता है वहाँ से एक एक्सपेंशन हमेशा मार्केट में कई अगर अच्छा सपोर्ट लिया हो मार्केट ने वहाँ से तो देखने को मिलता है। तो अगर ये जो डेवलपमेंट है जो यहाँ पे हुई है ये 50% पे, ये इफ़ इट इज़ होल्डिंग ट्रू, अगर ये कहीं ना कहीं मार्केट एक्चुअल में यहाँ पे बायर में दम है तो मार्केट को यहाँ पे गैप अप खुलना चाहिए। और अगर ये यहाँ पे गैप अप खुलता है तो उसमें दो बातें हो जाती हैं। अगर ये मार्केट यहाँ गैप अप खुलेगा तो इसका मतलब क्लियर है कि मैं ये ड्राइंग्स, चलो ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि नहीं तो ये कन्फ्यूजन होगी आपको भी। अगर मार्केट यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे गैप अप खुल जाता है 44,500 से भी ऊपर खुल जाता है, क्योंकि आज जो मैंने देखा है वेडनेसडे को आज इसकी एक्सपायरी थी, तो 300-400 के जितने भी कॉल राइटर्स थे उनको तो इसने जो है कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो लास्ट में जो शॉर्ट कवरिंग आई है इसीलिए आई है क्योंकि 400 और 300 के जो कॉल राइटर्स थे उनकी जो पोजीशंस हैं वो स्क्वायर ऑफ हुई हैं, जिसकी वजह से एक अपसाइड का मूव आया था लास्ट में। और यहाँ पे चलो ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो ये सॉर्ट ऑफ, एक तो यहाँ पर इसने सपोर्ट अच्छा लिया है 50% पे। दूसरा ये जो मैंने अभी आपको बताया ये जो चैनल यहाँ पे जो इसने ड्रॉ किया है मैंने, ये चैनल का ब्रेकआउट भी होगा और यहाँ पे अगर थोड़ा सा रीटेस्ट करने नीचे आता भी है उसके बाद ये दोबारा अपसाइड निकलता है तो हम लोग एक यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और मेरे जो मिनिमम टारगेट्स होंगे वो होंगे 44,800 के, 44,800। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 45,050 का। बैंक निफ्टी के दो लेवल्स अपसाइड निकल के आ सकते हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली रिपीट कर दूँ। एक तो रीटेस्ट बहुत अच्छी जगह से किया है बैंक निफ्टी ने, दूसरा यहाँ पर आज जो कॉल राइटर्स हैं वो इसने काफ़ी ज़्यादा जो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके गए हैं। तो बैंक निफ्टी अभी न्यूट्रल नज़र आ रहा है। साथ में अगर ये कल गैप अप खुलता है तो मैं बिल्कुल भी पुट के बारे में तो इसमें सोचूंगा ही नहीं और कहीं ना कहीं मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। और
कॉल के लिए मैंने आपको दोनों लेवल्स दे दिए हैं। और यही अगर मैं बात करूँ गैप डाउन की, गैप डाउन में अगर मार्केट नीचे आता है तो गैप डाउन में मैं इस लेवल का वेट करूँगा। ये जो लेवल है, ये लेवल मैंने आपको पहले ही बताया, ये है 44,250 का। ये लेवल अगर नीचे ब्रेक होता है तो मैं ऑब्वियसली पुट के बारे में सोचूंगा भी और इसमें ट्रेड भी लूँगा। और पुट की पोजीशन के लिए मेरे जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे वो ऑलमोस्ट इस एरिया के होंगे जहाँ से इसमें बाइंग नज़र आई थी। और ये फर्दर उसके डाउन साइड जा सकता है या फिर हो सकता है यहाँ टाइम पास करे या कंसोलिडेट करे। तो ये पूरा सिनेरियो है मेरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना एंड डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस